अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी जनाब, आज हम एक बहुत मज़े की बिरयानी बना रहे हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है। तो चलो चलते हैं बिरयानी की तरफ। ये देखें, मैंने यहाँ टमाटर ले लिए हैं जो कि 6 से 7 अदद टमाटर थे। साथ में आधा किलो के करीब प्याज था, लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है, तकरीबन 2 चम्मच है। और इधर काली मिर्च 1 चम्मच है। 2 चम्मच जो है वो मैंने नमक ले लिया था और 4 अदद लेमन है, उनका जूस है। 2 चम्मच लाल मिर्च है। इधर ये गरम मसाला है, ये भी 2 चम्मच है और ये 1 चम्मच है। 1 टीस्पून मतलब जो छोटा वाला सब चम्मच होता है ना वो है। और ये थोड़ी सी हल्दी है, ठीक है। और ये जो मसाला है ना, ये मैंने बनाया है, मतलब इसमें मैंने 2 चम्मच सूखा धनिया डाला है, 2 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है और साथ में 8 से 10 अदद जो है वो छोटी सब्ज़ इलायची है। ये है, यहाँ ऑयल ले लिया है मैंने। उसके बाद ये अब हम इसको बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसकी जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मैं आपको बाद में साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्योंकि ऐसे जो है ना वो फिर समझ नहीं आता और देखने वाला समझता है पता नहीं शायद कितनी मुश्किल बिरयानी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जब पता चलेगा तो आपको समझ आता जाएगा। यहाँ मैंने चावल धो लिए थे क्योंकि चावल जो थे वो पुराने थे, तो इनको जब भीगे हों तो ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप के पास जो है वो ऑयल ले लिया था। ऑयल डाल के मैं उसमें प्याज डाल दूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैंने ना मतलब लाइट ब्राउन सा करना है। लाइट ब्राउन करके उसके बाद मैंने इसका हाफ़ प्याज जो है वो निकाल लेना है। जब ये हो जाएगा उस प्याज को मैं 2 जगह पे इस्तेमाल करूँगी। एक चावलों में जब उसकी तय लगती है तब, और दूसरा जो है दोबारा चावल बनाने के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो ये रेसिपी जो है ना ये बहुत डिफरेंट स्टाइल की है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े की बनती है। चलें, यहाँ हल्के हल्के से प्याज जो है वो रेड होने शुरू हो गए हैं, तो चलें यहाँ हो भी गए हैं क्योंकि मैंने थोड़ी आगे कर दी थी ताकि फटाफट से जो है ना वो हम प्याज रेड कर लें, क्योंकि इनको तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब ये हो गया उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन डाल के मैंने इसको जो है ना इसका चिकन का कलर चेंज करना है, जस्ट वो कलर चेंज हो गया तो अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भर के जो है ना वो 2 खाने के चम्मच हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरे ग्राइंडर का मसला है तो उसमें पानी ज़्यादा डलता है, तो इस वजह से जो वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब मैंने इसमें जो ऑल स्पाइसेस हैं ना वो सब डाल देने हैं जो जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है और साथ में ये गरम मसाला मैं 1 चम्मच डालूँगी, 1 चम्मच मैंने बचा लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको कवर करके ना तो तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि जो है ये टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और साथ में मसाला जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन के साथ। अच्छा जी, यहाँ जनाब मैं भूल गई थी लहसुन अदरक के अंदर सब्ज़ मिर्च डालनी, तो वो 6 से 7 अदद जो थी वो सब्ज़ मिर्च थी, उनको मैंने ग्राइंड करके तो उनका पेस्ट डाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ज़रा स्पाइसी बिरयानी खाते हैं, तो लिहाजा मैंने ज़रा मिर्चें ठीक ठाक डाली हैं। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा कि आपको कितनी अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने हाफ़ प्याली के करीब जो है वो दही डाल दिया है। इसमें दही डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। कवर करके मैंने इसको पका लेना है ताकि इसमें चिकन भी जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगा और साथ में अच्छे से भुन भी जाएगा। यहाँ मैं जो हूँ अब सैलड काट रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए ये सब प्रिपरेशन हो रही थी, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी ये शेयर की जाए मज़े की रेसिपी। तो आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। मतलब आप लोग ट्राई करेंगे तो बताइएगा कैसी बनी, आप लोगों को कैसी लगी। ये मैं जो है लंबा लंबा सा ये सैलड काट लूँगी, क्योंकि ये सैलड के पीछे भी बड़ी लंबी स्टोरी है हर बंदा काटता है, लेकिन हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे तो वहाँ मैंने ये सैलड खाया था। फिर उसके बाद से मैं कभी कभार काट लेती हूँ, कभी कभार वो जैसे कचूमर होता है क्यूब्स में काटते हैं वो भी काट लेती हूँ।
तो यहाँ जो है मेरा लास्ट जो इसका अज्जा था ना, वो लेमन था, उसका मैंने इसमें जूस जो था वो डाल दिया। अब बस अब इसको ढक के हम रख देंगे साइड पे। ठीक है, अब हमने एक दूसरे मतलब आप कढ़ाई ले लें, पतीली ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, जिसमें मर्ज़ी बना लें, जिसमें आप इजी होता है आपको उसमें बना लें। ठीक है, अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, जो वो बचे थे, हाफ़ प्याज मैंने निकाले थे, वो मैंने इसमें डाल देने। इनको कोई मतलब गर्म नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो रेड है। तो अब हम इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो साबुत गरम मसाला। ये हल्का सा होगा, ज़रा ज़ीरा मतलब गरम हो जाएगा, तो उसके बाद में इसके अंदर साथ ही वो एक प्लेट में जो अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थी ना एक साइड पे इकट्ठी पड़ी हुई, वो मैं अब इन चावलों में डालूँगी। ये चावलों का मसाला तैयार हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये देखें, मैंने हल्का सा सिर्फ इसको पानी डाल के इसका कलर चेंज किया, मतलब जो वो कुक हो रहा था प्याज, उसको ख़त्म करने के लिए इसमें पानी डाल दिया। अब मैं वो जो अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर है वो डाल के इसको मैं भून लूँगी। इसमें मैं डालूँगी नमक, लाल मिर्च और इसको बस फिर भून लूँगी। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला था, बस इसको मैं ये टमाटर सॉफ्ट होने तक ना इसको मैं तोड़ लूँगी। मतलब टमाटरों को बिल्कुल आपने छोटा छोटा कर लेना है, ताकि वो एक मसाला बन जाए ना इसका। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी, ताकि टमाटर जो है वो गल जाएँ। जब गल जाएंगे तो मैं उनको अच्छी तरह कूट लूँगी, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो ठीक है, अब इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था, ताकि जो है वो हो जाए। अब थोड़ा जो गरम मसाला बच गया था वो मैंने थोड़ा सा डाला है इसके अंदर, बाकी मैं बिल्कुल लास्ट पे यूज़ करूँगी गरम मसाला, जब इसको मैं दम लगा रही हूँ। ये देखें, 10 मिनट के लिए जब मैंने इसको छोड़ दिया तो उसके बाद मैंने इसको देखा तो ये बहुत सॉफ्ट हो गए हुए थे। तो जब 2 दफ़ा मैंने इसमें चम्मच चलाया, उसके बाद मैंने मेरे 1 किलो के पास चावल थे, मतलब तकरीबन 1 किलो ही थे, तो मैंने उस हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है। आप लोगों के चावल जैसे भी हैं, मतलब हर किसी का डिफरेंट चावल होते हैं, कोई नए होते हैं, कोई बहुत पुराने होते हैं, कोई सेला चावल यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़, अपने जहाँ मुझे फ़ील हो रहा था कि मतलब मिर्चें कम हैं, तो मैंने इसके अंदर नमक भी थोड़ा और डाला था, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी। पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं डाली, कुटी हुई डाली थी। उसके बाद बॉयल आ गया था, तो मैंने इसके अंदर अपने चावल डाल दिए थे। अब जब चावल हाफ़ पक जाएंगे तो मैंने इनको निकाल लेना। ये देखें, अब मैं हाफ़ चावल जो है वो निकाल लूँगी, यानी कि बिरयानी में दम देने का जो स्टेज होता है ना वो आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसके हाफ़ चावल निकाल लेने हैं, और हाफ़ में जो है वो मैंने अपना मसाला जो है वो सारा इसके अंदर डाल देना, चिकन भी और मसाला भी, और बाकी सारे वो मैंने उसमें सब्ज़ मिर्चें काटी थी, टमाटर काटे थे गोल गोल, और साथ में जो लेमन मैंने काटा था ना, मतलब जिसका जूस निकाला था, उसी में ही थोड़ा थोड़ा लेमन है, तो वो मैंने वैसे ही उसके 4-4 पीस कर लिए थे, और वो मैं रख दूँगी। बाज़ लोग स्लाइस करके डाल देते हैं, यहाँ ज़रा सा स्लाइस करके नहीं खाते, तो मैंने उसके वो 4-4 पीस कर दिए थे। तो अब ये जो बाकी चावल हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करके इधर, और जो बाकी मसाला रह गया है वो डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसके ऊपर अचार भी डाल दूँगी। ठीक है, अचार मुझे वहाँ रखना भूल गई थी मैं, तो अब वो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। उसके बाद मैं इसको दम के लिए छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने अपने सारे मसाला जार डाल दिए थे, प्याज डाल दिया, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, और ये अचार है। कोई भी किसी भी ब्रांड का अचार ले लें, आपका घर का अचार है, जो भी है, आप बस इसमें डालने की करें, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना वो इसी से आता है। तो अब ये जो एंड में बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला बच गया था, वो मैंने इसके ऊपर डाला और इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। ठीक है, तो आए अब मैं आपको सैलड बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने लंबा लंबा सैलड काट लिया था आपके सामने, और अब मैं इसको जस्ट मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने खीरे डाल दिए हैं। ये तकरीबन 2 अदद खीरे थे, 1 गाजर थी, और 1 टमाटर था, और साथ में थोड़ी बंद गोभी ली थी मैंने, ज़्यादा नहीं, और 1 प्याज था। इसको मैंने मिक्स करके इसके ऊपर 1 नींबू का जो रस है ना उसको डाल दिया। वैसे आप इसके अंदर सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 चम्मच सिरका डाल दें, उससे भी अच्छा होता है। और काली मिर्च डाल दी मैंने थोड़ी सी, आप अपने हिसाब से डाल लें, मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिर्चों वाला पसंद है वैसा बना लें। वैसे इसमें लाइट सी मिर्चें अच्छी लगती हैं।
तो मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दी। सब्ज़ मिर्च तो डलती है लेकिन मैंने नहीं डाली थी, सॉरी। और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख दिया था। ज़ाहिर है मेहमान आ रहे हों तो फिर उनकी खातिर तो आज़ाद तो करनी पड़ती है ना, तो ये उनके लिए हो रहा था सारा कुछ। ठीक है, तो अब मैं रायता बना लूँगी। रायता भी बस खाली ज़ीरा रायता था, उसमें ऐसा जैसा कुछ भी नहीं था। नमक डाला था और ज़ीरा डाला था। कहते हैं ना कि अगर आप मतलब बाज़ लोग कूट लेते हैं, बाज़ लोग ग्राइंड कर लेते हैं, मुझे हाथों में मसल के डालते हैं ना जो ज़ीरा, उसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने वो डाल दिया था। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी, मतलब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया पुदीना मिक्स जो है ना वो कटा हुआ था वो भी डाल सकते हैं आप, नहीं हुआ तो खाली पुदीने के पत्ते डाल दें। जैसी भी गार्निश आपको अच्छी लगती है आप करें, एंजॉय करें, मौजे करें। तो यहाँ देखें जनाब, हमारी बिरयानी को दम आ गया है। मैंने इसका दम पुट दिया है, तो अब हम इसको अपने मेहमानों के आगे पेश करने के लिए एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया है। अब हम ड्राइंग रूम में इसको रख रहे हैं, ताकि ड्राइंग रूम तो आपने मेरा पहले देखा हुआ है, तो ये मैं ड्राइंग रूम में रख रही हूँ ताकि जो मेहमान हैं वो जब आके बैठें यहाँ पे तो इजीली खा सकें। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक डिफरेंट सी रेसिपी है। और एक मज़े की बात बताती हूँ, ये जो रेसिपी है ना, हम लोग इसको मसाला बिरयानी तो ये है ही, लेकिन हम इसको उर्फ पापा बिरयानी भी कहते हैं। क्योंकि ये भी मेरे फादर इन लॉ की रेसिपी में शुमार होती है, क्योंकि ये मैंने यहाँ आके, ये मेरे इन लॉज में बनती है, यहाँ आके मैंने ये बनानी सीखी थी। ठीक है, और ये देखें ये हमारी बिरयानी और रायता और सैलड की फ़ाइनल लुक है। आपको कैसी लगी आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।